हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास 35 करेंगे, जिसमें कि 851 से 875 तक के वर्ड होंगे। और ब्लैक बुक 2024 को हम डिस्कस करते हैं। C3 सीरीज़ है सिनोनियम्स की। कुछ इस तरह की ट्रिक के साथ हम वर्ड को डिस्कस करते हैं, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड हमारा आज का होगा क्वारंटाइन। क्वारंटाइन आपने कोरोना टाइम में बहुत बार सुना होगा, कई बार डिस्कस किया गया है ये। तो इसका मतलब होता है अलग करना, ठीक है, आइसोलेशन, यानी कि अलगाव, अलग रहना, बिल्कुल अलग रहना। रेस्ट्रेन मतलब रोक कर रखना। तो इजी वर्ड है, आपको क्वारंटाइन के बारे में पता है। तो इससे रिलेटेड वर्ड हम देखते हैं। अलोफ हमने 39 पर देखा था, आलू को अलग अलग करके खा, ठीक है। इसका मीनिंग हो गया था अलग थलग करना, यानी डिटैच्ड। इससे अलग था एस्ट्रेंज। इसको हमने स्ट्रेंज से रिलेट किया था, स्ट्रेंज लोग अलग अलग रहते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने वर्ड देखे थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वेरलसम, मतलब झगड़ालू। क्वेरलस यानी शिकायती, ठीक है। ऐसे वर्ड तो इजी है। और इससे ही रिलेटेड एक वर्ड होता है स्क्वेरल, मतलब गिलहरी, ठीक है। वैसे वर्ड इजी है, आपको पता भी है इसके बारे में। क्वेरलसम मतलब क्वेरल, झगड़ा करना। इससे रिलेटेड वर्ड को हम डिस्कस करते हैं। अब्लेज, अब्लेज खाकर उत्तेजित हुआ तू, यानी कि उत्तेजित होना। जंगल आया था, जंगल में मंगल करने गए थे और झगड़ा असहमति हो गई थी। जार, जो जार होता है, जग है, उस पर झगड़ा विवाद हो गया था। और पग्नेशियस मतलब पंगा, पंगा मतलब लड़ाकू। तो आप इनकी ट्रिक याद करें, मीनिंग आपको याद हो ही जाएगा। डिटेल में मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले हम कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं वर्ड। तो इसलिए हम अपने मेन वर्ड की तरफ फोकस करेंगे। 853 पर हमारा वर्ड है क्वेरी, मतलब होता है शिकार, यानी कि विक्टिम, पीड़ित, ठीक है। इसको क्वेरी से रिलेट करेंगे, जो हमारी क्वेरी लगती है, प्रश्न चिन्ह लगते हैं, कोई क्वेश्चन मार्क लगता है, उससे रिलेट करेंगे। जो पीड़ित होता है, विक्टिम होता है, ठीक है, वो क्वेरी ज़रूर लगाता है। तो उस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं कि जो क्वेरी लगाता है वो पीड़ित होता है। कहीं ना कहीं जो क्वेरी लगाएगा वो पीड़ित होगा, विक्टिम होगा, है ना। उसको कहीं ना कहीं समस्या होगी, तभी वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन लगाएगा। तो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं क्वेरी से। क्वेरी जो प्रश्न चिन्ह लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, वो एक पीड़ित लगाता है, ठीक है। जो शिकार होता है किसी चीज़ का, शिकार, वो पीड़ित लगाता है। तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वेस्ट। अब इसको हम रिलेट करेंगे क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें QUE आ रहा है, जिसको हम क्वेश्चन की शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो क्वेश्चन की खोज जारी है, जो हमारा क्वेश्चन है उसकी खोज जारी है, मतलब सर्च, यानी कि तलाश, ठीक है। इससे रिलेटेड वर्ड ब्रेक थ्रो देखा था, डिस्कवरी, महत्वपूर्ण खोज। प्रोब, प्रोब मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया था, काफ़ी सारी इमेज को ऐड करके, यानी कि इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट इजी वर्ड है, सारे सभी इजी वर्ड हैं ये, आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्विकन, मतलब तेज करना, एक्सीलरेट करना, गति बढ़ाना, इजी वर्ड है। और पेस हमने देखा था, पेस मतलब रफ्तार, स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड क्विंटेसेंशियल, ठीक है। क्विंटेसेंशियल का मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट, आदर्श रूप, है ना। टिपिकल हो गया, विशिष्ट बहुत ज़्यादा, एग्जाम्पलरी हो गया। तो इसमें हम देख सकते हैं क्वांट रिलेट करेंगे, और एसेंशियल भी आप देख सकते हैं, ठीक है, क्वांट और एसेंशियल। तो जो क्वांट है वो एसेंशियल एवं सर्वोत्कृष्ट होता है, किसमें? SSC के एग्ज़ाम में। SSC के एग्ज़ाम के लिए कह सकते हैं आप। मतलब जो क्वांट होता है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। एसेंशियल का मतलब कह सकते हैं आप विशिष्ट होता है, आदर्श होता है, सर्वोत्कृष्ट होता है। रिलेट कर सकते हैं कि जो क्वांट होता है वो एक एसेंशियल होता है और सर्वोत्कृष्ट होता है SSC के एग्ज़ामों में, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको रिलेट करेंगे। पैरागन हमने देखा था, पैरागन जो चप्पल आती है वो सभी चप्पलों में आदर्श होती है, तो इसका मीनिंग था आदर्श, इपिटोम। तो क्वांट और एसेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्विवर। क्विवर का मतलब होता है कांपना, है ना, ट्रेम्बल, यानी कि कांपना, शेक, हिलना। तो इसमें क्यों को रिलेट करेंगे, और वर, वर का मतलब जो दूल्हा होता है ना, वो। तो क्यों वर मतलब दूल्हा। तो ट्रिक क्या बनाएंगे, क्यों वर काँप रहा है मंडप में, ठीक है। क्यों वर काँप रहा है मंडप में, मतलब जब मंडप में बैठा है तो वो काँप रहा है, तो वो इसका मतलब हो जाएगा काँपना। क्यों वर काँप रहा है मंडप में। इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। बाकी क्वैक देखा था हमने। अब इसको क्योंकि से रिलेट किया था, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम कपकपी में। तो मीनिंग हो गया था इसका ट्रेम्बल मतलब कपकपी। तो आप दोनों वर्ड को याद रखें, अच्छे वर्ड हैं दोनों। नेक्स्ट हम देखते हैं, वर्ड है रैबिड। रैबिड का मतलब होता है उग्र, एक्सट्रीम। रेबीज से रिलेट कर सकते हैं, है ना। रेबीज होने पर एक्सट्रीम दर्द होता है, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। रैबिड को रेबीज से रिलेट करेंगे, रेबीज होने पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम दर्द होता है। इससे रिलेटेड वर्ड हमने देखा था ग्रेविटी, मतलब गंभीरता, इजी था ये तो।
लेकिन रैबिड को आप ध्यान रखना, रैबिड का मतलब रेबीज़ से रिलेट करेंगे, रेबीज़ होने पर एक्सट्रीम दर्द होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेडिएंट, इजी वर्ड है, चमक। ग्लोविंग, ल्यूमिनस मतलब प्रकाशमान। इससे रिलेटेड वर्ड हम देखते हैं, फ्लोरेसेंट देखा था, फ्लोरेसेंट काम से चमक रहा है, ठीक है। और फरबिश मतलब जो फर 20 फर है इसलिए तुम चमक रहे हो, एक आध होता तो ना चमकते। ग्लेयर, ग्लेयर को एंटी ग्लेयर ग्लास से हमने रिलेट किया था। चमक से रिलेटेड और वर्ड हैं हमारे जिनको हम वन बाय वन देखते हैं, जैसे कि नेक्रियस। नेक्रियस का हमने याद किया था, अनंत अंबानी के तो नेकर में भी मोती लगे होंगे, है ना, नेकर से रिलेट किया था, उसके तो नेकर में भी मोती लगे होंगे, यानी मोती जैसा चमकदार, ठीक है। ग्लीम देखा था, ग्लीम हमारा जो मंत्र होता है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, इसमें हमने थोड़ा सा एडिट किया था, इसको बीच में हम ले आए थे। तो ओम ग्लीम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे मंत्र का जाप करके मेरे जीवन में चमक दमक आ गई थी, मतलब बहुत शाइनिंग हो गया था, चमक आ गई थी। ग्लोविंग इजी वर्ड है। ल्योरिड, लोरी से रिलेट किया था, लोरी जो होती है वो अमेरिकन ट्रक होते हैं बड़े बड़े, तो जो पंजाबी लोग हैं वो लोरी को बहुत ज़्यादा भड़कीला बनाते हैं रेड कलर करके, ठीक है, वो बहुत चटक हो जाती है, बहुत ज़्यादा भड़कीली हो जाती है, चौंकाने वाली, ठीक है। नेक्स्ट हम हमारा अपना वर्ड देखते हैं, रैगेड। रैगेड का मतलब होता है फटा हुआ, है ना, रैग इसका नाउन होता है, तो मतलब होता है टोन, मतलब फटा हुआ, जैसे फट गया। तो राग, है ना, राग हम इसमें रिलेट करेंगे, कीवर्ड बनाएंगे राग। राग ऐसा गया कि लोगों के कान फट गए, ठीक है, कान फट गए, तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, राग ऐसा गया कि लोगों के कान फट गए, मतलब फटना, टोन से रिलेटेड वर्ड हमने देखा था, क्लाउड बर्स्ट मतलब बादल फटना, इजी था, रेन स्टॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रेमिफिकेशन, मतलब जटिल अनपेक्षित परिणाम, मतलब कॉम्प्लेक्स कंसिक्वेंसेस आ सकते हैं, मतलब परिणाम कह सकते हैं हम, और बहुत ज़्यादा जटिल होते हैं हमें, ठीक है। तो इसमें रेमी, रेमी से हम रमी को रिलेट करेंगे, और फिकेशन को हम फिक्सेशन, ठीक है, रमी और फिक्सिंग, रमी और फिक्सिंग। रमी एक फिक्सिंग ऐप है जिसके परिणाम क्या होते हैं, जटिल होते हैं, जिसके कॉम्प्लेक्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। रमी फिक्सिंग ऐप है, रमी फिक्स, ठीक है, थोड़ा सा रिलेट करें आप, रमी फिक्सिंग ऐप है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस कॉम्प्लेक्स हैं, तो इसमें हमारा मीनिंग हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब परिणाम भी आप रिलेट करें तो भी काम चल जाएगा। कॉन्सिक्वेंट हमने देखा था, परिणाम स्वरूप, ईजी था, है ना, कॉन्सिक्वेंसेस से रिलेट किया था। और डेनोमान देखा था हमने, मतलब अनाउंसमेंट से रिलेट किया था, चुनाव का जो अंतिम परिणाम है ना, वो अनाउंसमेंट करके किया, चुनाव का अंतिम परिणाम अनाउंसमेंट करके हमने किया था, तो इस तरह से हमने इसको याद किया था। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित, मतलब एक्सेसिव, अत्यधिक, मतलब फैल जाना किसी चीज़ का, ठीक है। तो रैम्प आ रहा है, इसमें रैम्प रिलेट करेंगे, और आंटी, है ना, आंट आ रहा है तो हम आंटी से रिलेट करते हैं पहले से ही। तो रैम्प पे आंटी गिर गई और उसकी खबर क्या हो गई, स्प्रेड, ठीक है, बहुत अनियंत्रित तरीके से फैल गई। रैंप पे आंटी गिर गई और गिरते ही उसकी खबर बहुत ज़्यादा फैल गई, तो मीनिंग हो जाएगा एक्सेसिव, मतलब अनियंत्रित होकर फैल जाना, स्प्रेड हो जाना, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट हमने देखा था 722 पर, जिसका मतलब था सर्वव्यापी, वैश्विक। और 723 पर हमने देखा था ओमनीसेंट, मतलब अंतर्यामी, ऑल नोइंग। तो इसमें ओमनी एक रूट वर्ड था, जिसमें ओमनीवोर देखा था, ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीबस, आप इन सबको पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे ओमनीवोर मतलब खाने वाला हो गया था, ईट्स एवरीथिंग। ओमनीसेंट सब जानने वाला, ओमनीपोटेंट मतलब पावरफुल, ओमनीबस एक लार्ज व्हीकल, ठीक है। नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं रावेनस। रावेनस का मतलब होता है भूखा, ठीक है। एसुरियंट मतलब भूख से जो मरा जा रहा हो, ठीक है, भूखा। अब इसमें रावण को रिलेट करेंगे, रावण भूख से मरा जा रहा है, ठीक है, आसान सा है ये, तो एक ही लाइन है, छोटी सी लाइन है। रावण जो है वो भूख से मरा जा रहा है, रावनियस मतलब रावण भूख से मरा जा रहा है। इनएनिशन हमने देखा था, इन एंटीनेशन वाले लोगों में दुर्बलता आ गई थी, तो इस तरह से हमने याद किया था। और गौर देखा था, मतलब गांव और मैट, गांव और मैट हमने इसमें रिलेट किया था, गांव में लोग मैट पर बैठकर खाने का लुत्फ उठाते हैं, मतलब खाने पीने का शौकीन होना। तो रावनियस मतलब रावण भूख से मरा जा रहा है, तो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है रविन। रविन का मतलब होता है खाई, है ना, गहराई, मतलब हो जाएगा अबेस, मतलब कि गहराई। तो इसमें हम देख सकते हैं पूरा पूरा रवि आ रहा है, और ने, रवि ने खाई में छलांग लगा दी, बात खत्म, ठीक है। रवि ने खाई में छलांग लगा दी, आप एक दो बार इसको पढ़िए तो बिल्कुल क्लिक हो जाएगा, रिलेट बिल्कुल हो जाएगा। रवि ने खाई में छलांग लगा दी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेबिलियस। रेबिलियस का मतलब विद्रोही, अनरूली, उपद्रवी, इजी है वैसे तो वर्ड, तो कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है।
एंटागोनिस्ट की देखते हैं। इसमें एंटागोनिस्ट में हमने फेंटागो रिलेट किया था, फेंटा पीकर चलो विरोध करने, तो मतलब हो गया था इसका विरोध करना, ओपोनेंट, एडवर्सरी। ठीक है, नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं। वर्ड है रिकैपिचुलेट, मतलब सारांश प्रस्तुत करना, समराइज, सारांश में बताना। अब इस वर्ड को बताने से पहले मैं आपको 133 पर जो हमने डिस्कस किया था उसको बताना चाहूँगा। कैपिचुलेट देखा था हमने, और हथियार डालना मतलब सरेंडर करना। अब इसमें कपी टू लेट, कपी टू लेट है इसलिए आप सरेंडर कर दे, बहुत हो गया। ठीक है, कपी टू लेट है, कपी का मतलब जैसे पता भी होगा, संस्कृत में बंदर कहते हैं कपी, कपी टू लेट है इसलिए आप सरेंडर कर दे। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया रिकैपिचुलेट। अब रे कपी तो दोबारा से लेट है, मतलब री का मतलब दोबारा कर सकते हैं या रे कर सकते हैं, रे कपी तो दोबारा लेट है। अब इसकी हमें समरी दे, इसका हमें सारांश दे, है ना, जस्टिफिकेशन दे हमें इसकी सारांश में, मतलब समरी दे। तो अब कपी जो है अपनी जस्टिफिकेशन देगा। तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। कैपिचुलेट का मतलब कपी टू लेट है इसलिए सरेंडर कर दे, और रे कपी तो दोबारा लेट है इसलिए हमें इसकी समरी दे, मतलब क्यों लेट है ना। इस तरह से आप दोनों वर्ड को एक साथ याद करें तो आराम से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड भी इसी से रिलेटेड है, रिकैपिचुलेशन मतलब संक्षिप्त, रिकॉल याद करना, समरी। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड रिसेंटली, इजी वर्ड है, हाल ही में, लेटली, तो क्या ही डिस्कस करना है। नेक्स्ट वर्ड है फिर हमारा रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल का मतलब होता है पात्र, कंटेनर। ठीक है, जैसे रिसेप्टेकल है। अब इसको स्पेक्टेकल से रिलेट करेंगे। स्पेक्टेकल्स में जो हमारे चश्मे होते हैं, स्पेक्टेकल्स का एक कंटेनर मतलब एक पेटी मुझे दे दो, तो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। स्पेक्टेकल्स की एक पेटी, एक कंटेनर हमको दे दो, है ना, बहुत ज़रूरत है, हम घूमने जा रहे हैं, तो स्पेक्टेकल्स की एक पेटी हमें दे दो, एक कंटेनर हमें दे दो, तो आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड रेसिपिएंट्स, इजी वर्ड है, रेसिपिएंट मतलब प्राप्तकर्ता हो गया, रिसीवर्स हो गया। ठीक है, कंसाइनी इसी से रिलेटेड वर्ड था, मतलब इसमें साइन आ रहा था, तो साइन जरूरी है नॉमिनी बनने के लिए, मतलब प्राप्तकर्ता बनने के लिए। तो इस तरह से हमने इसको याद किया था, रिवाइज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेकन। रेकन का मतलब होता है थिंक, सोचना, है ना, इमेजिन करना, कल्पना करना। अब इसमें भी हम देख सकते हैं रे कौन। ठीक है, रे कौन सोच रहा है ऐसी गंदी बातें, तो मीनिंग तो यही हो जाएगा, सोचना। रे कौन है जो ऐसी गंदी बातें सोच रहा है, तो किसी भी तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, मीनिंग आपका हो जाएगा सोचना, है ना। थोड़ा सा आपको एक दो बार रिवाइज करना पड़ेगा, चीज़ें आपको कंफर्म याद हो जाएंगी। रे कौन सोच रहा है ऐसी गंदी बातें। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने वर्ड देखा था बेकन। अब इसमें बैकन में बेकॉन है जो इशारे से बुला रही है, इस तरह से हमने रिलेट किया था। और बैकन एक होता है जो सुअर का मांस होता है वो। अब बात हुई है सोचने की, तो सोचने से रिलेटेड और भी वर्ड हैं, तो उनको हम देखते हैं। कंटेम्पलेशन देखा था हमने, कंटेम्पलेशन का मतलब है चिंतन, है ना, मेडिटेशन करना, डिज़ाइन रचना। तो कौन टेम्पल में जाकर चिंतन मनन करता है, यानी कि मेडिटेशन करता है, इस तरह से हमने इसको याद किया था। एनविसेज मतलब वीज़ा और एज, है ना, वीज़ा और एज। वीज़ा इस एज में लगना काल्पनिक होता है, मतलब एज ज़्यादा हो गई है किसी की तो वो काल्पनिक लग रहा है, इमेजिनरी हो गया है। ठीक है, वीज़ा इस एज में लगना इमेजिनरी है, काल्पनिक है। पॉन्डर देखा था 804 पर, तो इसमें पौंड को रिलेट किया था, पौंड के पास बैठकर मैं चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ, है ना, मेडिटेट करता हूँ। तो आप रिवाइज कर सकते हैं एक बार। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रिकलेक्ट, इजी वर्ड है, रिकलेक्ट मतलब याद करना, रिमेंबर करना, दोबारा से किसी चीज़ को याद करना। अब इससे रिलेटेड वर्ड नोस्टैल्जिक, जो मेन वर्ड था वो नोस्टैल्जिया होता है इसका, और बीते वक्त की याद दिलाने वाला मतलब ड्रीमी, सपनों में खोए रहने वाला, नोस्टैल्जिया या नोस्टैल्जिक। ठीक है, अब इसमें जो आपको बीते वक्त की याद दिला रही है वो कौन थी, जिया, मतलब कौन सी जिया, हॉस्टल वाली जिया। हॉस्टल वाली जिया की याद में मैं तो खोया रहता हूँ, इस तरह से हमने इसको याद किया था, मतलब नोस्टैल्जिया, हॉस्टल वाली जिया, हॉस्टल वाली जिया की याद में मैं खोया रहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ड रिकमेंड, इजी है, रिकमेंड तो सिफारिश करना, अप्रूव करना, मंजूर करना, जैसे इसको अप्रूव कर दिया। तो नेक्स्ट पर चलते हैं, रिकॉनाइटर। रिकॉनाइटर का मतलब होता है खोज करना। ठीक है, इंस्पेक्ट करना, निरीक्षण करना। तो इसमें भी हम देखेंगे रे कौन, और नोट से हम नोटी को रिलेट करेंगे, रे कौन नोटी, है ना। रे कौन नोटी है, खोज करो, मतलब ये शरारती कौन हो गया है, इसकी खोज करो, बहुत ज़्यादा शरारत कर रहा है। रे कौन नोटी है, इसकी खोज करो, इसका निरीक्षण करो, इंस्पेक्ट करो, उसको ढूंढ कर लाओ। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद करेंगे, रे कौन नोटी है, उसको ढूंढ कर लाओ, उसकी खोज करो। इससे रिलेटेड वर्ड ब्रेक थ्रो अभी देखा था हमने, प्रोब भी मैंने आपको बता दिया, इन्वेस्टिगेट इजी वर्ड है, क्वेस्ट भी हम क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं। सब इजी वर्ड हैं, रिवाइज करते चलें, आपको भी चीज़ें इजी लगने लगेंगी।
तो हमारी वीडियो का आज का लास्ट वर्ड है रिफ्यूज, मतलब शरण। रेफ्यूजी होते हैं जैसे शरणार्थी होते हैं, है ना। शेल्टर, आश्रय देना, जैसे ये रिफ्यूजी है, आश्रय मिल गया है इसको। ठीक है, तो हमारे 25 वर्ड आज के समाप्त होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, वीडियो लाइक शेयर कर सकते हैं अगर पसंद आई हो तो। कोई भी फीडबैक सजेशन कमेंट में देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।